धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की प्लेसमेंट पर, और ये आपके लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए विचार कर रहे हैं। आपके 12वें भाव में अगर शुक्र स्थित हैं तो शुक्र आ जाते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि में, जहाँ पर वो मंगल के घर में होंगे। आपके चार्ट में वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी वो छठे घर के स्वामी और आपके 12वें घर में आ रहे हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ शुक्र 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसा शुक्र विदेश से काफ़ी लाभ दे सकता है, सहन सुख अच्छा दे सकता है, आपका अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। यहाँ पर वो विदेशी संपर्कों के माध्यम से आपको काफ़ी फ़ायदा करवा सकता है। शुक्र की 12वें घर में प्लेसमेंट कुछ हद तक आपको हिडन रिलेशनशिप और लाइफ में बहुत सारे गुप्त रहस्य दे सकती है, लेकिन यहाँ पर मंगल की पोजीशन पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर मंगल का प्रभाव शुक्र पर हो, सूर्य का प्रभाव शुक्र पर हो, तो बहुत ज़्यादा भोग विलास और लग्जरी लाइफ जीने की आप पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। इस प्रकार का शुक्र लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अय्यासी की तरफ आपको ले जाता है। अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी बैड इफेक्ट है, तो शुक्र इंडिविजुअल रूप से आपके स्वयं के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको टैलेंट भी बहुत अच्छा देगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा और लाइफ में वो सारे सुख साधन जो एक बेहतरीन लाइफ जीने के लिए चाहिए वो भी आपको देगा। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, स्पेशली मैरिज की बात आती है, प्रेम संबंधों की बात आती है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत आदतों की तरफ ऐसा शुक्र अग्रसर करता है। अब ये वृश्चिक का शुक्र है, वृश्चिक का शुक्र है तो वो हमेशा कोई भी अगर अफेयर देगा, रिलेशनशिप देगा, तो वो काफ़ी हिडन रहेगा। अब डिपेंड करता है कि शुक्र पर कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। शुक्र क्योंकि यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होकर स्वयं आ रहे हैं और वो छठे घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए छठे घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो छठे घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि 12th हाउस पे डालेगा, तो वो भी यहाँ शुक्र को प्रभावित करेगा ही। ऐसे केस में शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है छठे घर पे, तो शुक्र आपको अपने घर पे दृष्टि डालने की वजह से छठे घर के लिए कुछ हद तक शुभता प्रदान करेंगे, जिससे आपके लिए कर्ज अगर आप लेते हैं तो कर्ज को आप चुका पाएंगे, आपके पास पैसे का फ्लो हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कोई भी प्रकार की लाइफ में चुनौती से जूझ रहे हैं, विशेषकर जो छठे घर से रिलेटेड है, तो उसका समाधान आप इजीली खोज सकते हैं। अगर मान लो आपके छठे घर में अब शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा, तब आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसा शुक्र फेवर कर सकता है। शुक्र यहाँ आपको आपके वर्क प्लेस पे मान सम्मान अच्छा दिलाते हैं आपके बॉस और आपके कलीग से। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ को भी काफ़ी इंजॉय करेंगे, आपको घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खर्चे करने की वजह से बॉस कलीग वगैरह के साथ पार्टी भी कर सकते हैं, तो वर्क प्लेस को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब मान लो अगर छठे घर में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है, तो क्रूर जो ग्रह होगा वो यहाँ पर शुक्र पर भी अपना प्रभाव अवश्य डालेगा और छठे घर में तो वो अपना प्रभाव डालेगा ही। हालांकि हो सकता है वो शुक्र को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा हो और उससे शुक्र के कुछ हद तक जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं हो सकता है वो आपके फेवर में ना हो, लेकिन छठे घर के लिए फिर वो प्लैनेट आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार का चैलेंज हो, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, धन को लेके हो, संपत्ति को लेके हो या अन्य कोई भी। यहाँ पे अब शुक्र क्योंकि आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो 12वें घर के थ्रू आपको इनकम होने के चांसेस हैं। भले ये इनकम आपके फॉरेन सेटल होने से होगी, भले आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा, कोई क्रिएटिव आपका वर्क होगा उसकी वजह से होगी। साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस पे अगर स्त्रियों की तरफ देखें तो स्त्रियाँ आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। इवन आपके कलीग में से या बॉस में से कोई भी अगर एक स्त्री होगा तो निश्चित तौर पे आपका फेम अच्छा होगा, आपको सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा। लेकिन अगर शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट है, जैसे कि राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, अगर मंगल का इवन प्रभाव है, तो ये आपको वर्क प्लेस पे अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। अब शुक्र 12th हाउस में चला गया, तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का कारक ग्रह है और ऐसे में पुरुषों के केस में वो अपने पार्टनर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जूझ सकते हैं। ऐसे केस में सप्तमेश आपका हालांकि बुध है, तो सप्तमेश की स्थिति को देखना काफ़ी जरूरी हो जाएगा और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस स्थिति में देखा जाए तो जो शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट बन रही है वो कौन कौन से ग्रहों से शुक्र प्रभावित है उनके हिसाब से यहाँ आपको जज करना होगा। शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी हैं, लेकिन उन ग्रहों से आपको विशेष तौर पर सपोर्ट मिल पाएगा शुक्र के लिए। अब मान लो यहाँ पे अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है, एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव है शुक्र पर, तो आपकी जो चाहत है शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, जैसे भोग विलास को लेके, लग्जरी लाइफ को लेके, ऐशो आराम को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है
और फिर पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशन उसी वे में बढ़ने वाले। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र और भी ज़्यादा शुभ साबित हो सकते हैं, फिर धन संपत्ति के लिए शुक्र और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ऐसे में कभी कभी अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन टूर होता है तो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकता है। अब मान लो यहाँ पे आपके 11वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको मेजरली इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो प्लैनेट आपके 5th हाउस को भी प्रभावित करेगा, यानी वो आपके क्रिएटिव टैलेंट और आपके अन्य टैलेंट पे प्रभाव डालेगा, आपकी मेंटलिटी पे प्रभाव डालेगा, सोचने समझने पे प्रभाव डालेगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया पे आपके प्रभाव डालेगा। ऐसे केस में 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट हो चाहे छठे घर में बैठा हुआ प्लैनेट हो, दोनों ही भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं वो समान रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार की शुक्र की प्लेसमेंट है तो आपको स्त्रियों के हिसाब से या पुरुषों के हिसाब से अलग अलग तरीके से जज करना होगा। जब भी हम बात करते हैं स्त्रियों के लिए, तो ऐसा शुक्र कुछ हद तक स्त्रियों को बहुत ज़्यादा हिडन फायदे दे सकता है, जो धन के थ्रू होंगे, इनकम के थ्रू होंगे। और ऐसा शुक्र स्त्रियों को भी हालांकि बहुत ज़्यादा कामुकता देगा, बहुत ज़्यादा अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है, क्योंकि जो कामुकता से रिलेटेड कार्य है वो भी यहाँ पर शुक्र का ही है। अगर आपका शुक्र मान लो मंगल से प्रभावित होता है, उस केस में आपका मैरिज से पहले भी या मैरिज के बाद भी कोई अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसी स्त्रियाँ लेकिन कुछ हद तक आध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा अग्रसर होंगी पुरुषों की तुलना में। शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से मेनली अब जो शुक्र अगर मान लो सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, तो स्त्रियों के केस में भी धन पाने, लग्जरी लाइफ पाने या लाइफ को किसी भी तरीके से एंजॉय करने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्त्रियां अब अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा फेम पा सकती हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि छठे घर पे जो है अपने स्वयं के घर पे। तो ऐसी स्त्रियां जो कैरियर रिलेटेड चुनौतियां हैं, जो कोई भी मैरिज रिलेटेड भी अगर इश्यूज हैं, उनका सामना भी इजीली कर लेंगी। ऐसे केस में शुक्र के लिए अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट हो, जैसे बुध हो, इवन अगर बृहस्पति जैसे प्लैनेट का अगर दृष्टि हो, तो और भी ज़्यादा बेटर परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल आ जाता है शुक्र के लिए आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है स्त्रियों के लिए। देखिए इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र से रिलेटेड आपकी बहुत सारी ऐसी गुप्त इच्छाएं, कुछ ऐसी मनोकामनाएं हो सकती हैं जो आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। और आपका जो टैलेंट है, आप में जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी या अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रहे। तो कभी कभी अगर यहाँ पे शुक्र वक्री हो तो ऐसे केस में स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है अपनी लाइफ में लग्जरी पाने या सारे प्रकार के ऐशो आराम पाने के लिए। बट अगर शुक्र यहाँ पे आपको राहु प्रभावित करते हुए दिखें शुक्र को, या मान लो अगर केतु प्रभावित करते हुए दिखें, इस केस में स्त्रियों को मैरिज रिलेटेड मामलों के लिए विशेष तौर पे सावधानी रखनी होगी। पुरुषों के केस में भी बात की जाए तो अगर मान लो यहाँ पे राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, इवन शनि का भी अगर प्रभाव है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। अब सिर्फ और सिर्फ शुक्र आपको तब ज़्यादा फायदे दे सकता है यहाँ पर जब आपके पार्टनर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों से होगा, या तो फॉरेन से होगा, मैरिज के बाद आप फॉरेन जाएंगे तब। अब इसमें फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है शुक्र की महादशा का। तो शुक्र की महादशा आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 वर्ष कवर करेगी। तो वो आपकी लाइफ के कौन से 20 वर्ष होंगे जब आपको शुक्र की महादशा आएगी? देखिए जनरली शुक्र की महादशा एक यंग एज की महादशा है, क्योंकि यंग एज में अगर ऐसी दशा आती है तो ज़्यादा फेवर करता है शुक्र हमेशा। तो मान लेते हैं अगर 20 की एज से लेकर अगर 50 की एज तक ऐसी दशा कभी भी शुरू होती है और 50 की एज तक आते आते अगर पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे जीवन का आप आनंद ले सकते हैं शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से। बट शुक्र पर अन्य ग्रहों का प्रभाव की वजह से कुछ हद तक शुक्र से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पुरुषों के केस में भी और स्त्रियों के केस में भी ये काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसे पुरुष या स्त्री लव मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो अपने रिलेशनशिप से अपनी जो पार्टनर है, जो उनका जीवन साथी है, उससे कभी भी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नजर नहीं आते। तो ऐसे शुक्र कुछ हद तक दूसरों की तरफ अट्रैक्शन या दूसरों के साथ रिलेशनशिप की संभावनाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब शनि का यहाँ प्रभाव हो या बृहस्पति का आपके चार्ट में यहाँ पे प्रभाव हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए शुक्र जब आपके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे।